हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रश्न हम इसमें रखे हैं वह इस 2023 के एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल भौतिक विज्ञान के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। आज से हम लोग अपने क्लास में थोड़ा सा अपडेट किए हैं। अपडेट क्या हुआ है कि जैसे हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी हम कुछ मोटिवेशनल लाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि वह मोटिवेशनल लाइन हमको ऊर्जावान बनाएगा। तो देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है। तो ध्यान से सुने। कहता है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। फिर से एक बार देख लें। कहता है कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर उस घर में मिठाई जाएगी जहां से आवाज आई थी तू नहीं कर सकता। आज ही अपने आप को ठान लेना है कि जो लोग कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है तो उनको मिठाई खिला करके दम लेना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। देखिए, इस क्लास में हम क्लास 10 के विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, और जो कि 2 अंक में पूछे जाते हैं। ये जो भी प्रश्न है आपको 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न हमारे पास आ जाता है। कहता है कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और उस दोष को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें तो कहता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। हमें यह बताना है कि क्या कारण है हमें आसमान नीला दिखाई देना है। और एक बात याद रखना, ये सभी के सभी प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि क्या हम बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, दूरदृष्टि दोष क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो पहले पहले तो यह बताना है कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। फिर यह बताना है कि उसको दूर करने के लिए मतलब उसका निवारण क्या है। किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसका निवारण आप किस प्रकार करेंगे। और एक बात और, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पूरा लिख लेना। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे, बट सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से लिख करके पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है, क्योंकि इस परीक्षा में इस बार धुआं धुआं करके ही मानना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। कहता है, प्रकाश प्रकरण से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है प्रकाश प्रकरण से क्या समझते हैं, मतलब प्रकाश प्रकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ यदि हम 5वें प्रश्न की बात करें तो कहता है, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मतलब कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप समझते क्या हैं। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है प्रश्न नंबर 6 कि स्नेल का अपवर्तनांक का नियम क्या है। मतलब सीधी सीधी बात वह पूछना चाह रहा है, स्नेल के नियम किसे कहते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से आप समझते क्या हैं। ठीक है, तो याद रखना सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से कर, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा परीक्षा से। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 7वां कहता है, स्पष्ट कीजिए कि
तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हमें यह बताना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 8वें की बात करें तो कहता है उत्तल दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच में स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को किरण आरेख खींच करके दर्शाई। मतलब यदि वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, इसको किरण आरेख प्रॉपर तरीके से बना करके एकदम समझा देना है। और हाँ, उत्तल दर्पण के सभी स्थितियों को, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनने की जितनी भी स्थिति है सभी स्थितियों को एकदम अच्छे से किरण आरेख सीख सीख करके उसको क्लियर कर लेना है। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 कहता है एक धारावाहिक तार किसी चुंबक क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा किस दिशा में संभव है। यह बताना है कोई धारावाहिक तार किसी चुंबक क्षेत्र की दिशा में गति करता है परंतु उस तार में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है और ऐसा किस दिशा में होता है, हमें यह बताना है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, कहता है उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है एक कांच के, यह प्रिज्म है। देखिए पता नहीं मेरा टाइपिंग कौन सा सस्ता वाला नशा करता है, लगता है वह 10 वाला फीज का नशा करता है। हर बार टाइपिंग में मिस्टेक कर देगा, कुछ ना कुछ गलती मिस्टेक कर देगा। यह ब्रिज नहीं है, यह प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। देख लेते हैं। एक कांच के, यह है प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण को समझाइए। ठीक, यदि इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 12 की बात करें, कहता है किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम है। हमें यह बताना है कि किन रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। हमें यह बताना है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है तथा इसका निवारण हम किस प्रकार करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह उसका निवारण किस प्रकार करेगा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण हम किस प्रकार करेंगे। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कौन आवेश होता है और आवेश का मात्रक भी बताइए। हमें यह बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कौन आवेश होता है और उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो कहता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह बताइए कि एक कूलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे पूछता है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। हमें बताना है कि ओम का नियम क्या है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 देखें, कहता है बायो सावर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। 2 अंक के प्रश्न है, छोटा छोटा लिख करके चले जाना है। ठीक, इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। हमें यह बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 की बात करें, कहता है 1 एम्पीयर के अर्थ से आप क्या समझते हैं। हमें यह बताना है कि 1 एम्पीयर का मतलब होता क्या है। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो कहता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है तथा इसका मात्रक बताइए। हमें यह बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स होते क्या हैं और इसका मात्रक क्या है। इसी के साथ यदि प्रश्न नंबर 21 की बात करें, कहता है वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। हमें यह बताना है कि वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 कहता है रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। यह बताना है कि रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं। अगर प्रश्न नंबर हम 23 की बात करें तो कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है।
हमें यह बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इसको हम बहुविकल्पी में भी बात किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा लिख देना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 24 कहता है सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका एक और उपयोग लिखिए। हमें यह बताना है जो सड़कों पे नहीं रोड लाइट लगे होते हैं तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है, और जिस दर्पण का उपयोग होता है उसका उपयोग और कहाँ होता है, उसका एक दो उदाहरण और दे दीजिए। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 25 की बात करें, कहता है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। आपको बताना है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं। यदि आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की, कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। जैसे नहीं होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी, तो यह बताना है कि आप जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उससे मतलब क्या समझते हैं, क्या होती है न्यूनतम दूरी, ठीक। इसी के साथ प्रश्न नंबर 27 की बात करें, कहता है अमीटर क्या है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। यह बताना है कि अमीटर होता क्या है और यदि इसको परिपथ में हम लगाएं तो किस प्रकार इसको लगाएंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 28 की बात करें, कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। यह बताना है कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रवाह है उससे आप समझते क्या हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो कहता है कूलाम की परिभाषा लिखिए। बताना है कूलाम किसे कहते हैं, कूलाम की परिभाषा लिखना है, कूलाम, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 विभवांतर का मात्रक क्या है, सीधा सीधा बता देना है आपको विभवांतर का मात्रक होता क्या है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें, कहता है वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण दे करके समझाइए। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके बताइए। इसी के साथ यदि अगले प्रश्न की बात करें हम, तो कहता है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका मात्रक बताइए। यह बताना है कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है और इसका मात्रक क्या है, ठीक। इसी के साथ अगले प्रश्न की हम बात करें तो कहता है डायनमो क्या है, डायनमो क्या है, ठीक। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। कहता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उनके स्रोतों को बताइए। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो कहता है किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। यह बताना है कि उस विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। और इसी के साथ हम लास्टवा प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 36 कहता है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य देखने के लिए वरीयता क्यों देते हैं, मतलब वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों हम अवतल दर्पण नहीं प्रयोग करते हैं, यह बताना है हमें, ठीक है। इसी के साथ वेस्ट ऑफ लक, और हाँ इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में हम दे देते हैं। तो आप क्या करें, तुरंत टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ से इनके सभी पीडीएफ के जितने भी प्रश्न हैं सबको अच्छे से उत्तर लिख। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।